तो ये वो माँ का स्वरूप है जो अल्पकाल की आयु से, बहुत छोटी आयु से ही पिता परमात्मा की प्राप्ति में, उनके श्रीमत अनुसार उनकी तपस्या में लीन है। अपने शरीर की सुध बुध भुला के ये वो दैवी कुल की आत्माएं हैं, ये वो दैवी शक्तियां हैं, नारी शक्ति जो पिता परमात्मा की तपस्या में लीन है अपने शरीर की सुध बुध भुलाकर। तो पिता परमात्मा इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इनको ज्ञान का गंगा जल प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा ये पुनः अपने गौर स्वरूप को प्राप्त करती हैं और अपने खोए हुए स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करती हैं। और इस खोए हुए स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने के आधार पर विशेष आसुरी शक्तियां जिनके द्वारा दैवी कुल की आत्मा त्रस्त हो गई थी, तो ऐसे शुंभ निशुंभ आसुरी शक्तियों से ये दैवी स्वरूप देवी कुल की आत्माओं की रक्षा करता है। ज्ञान के गंगा जल के आधार पर, पिता परमात्मा की शक्तियों के आधार पर और अपनी त्याग तपस्या के बल के आधार पर। ऐसी विडंबना है, एक ओर हम कन्याओं को इकट्ठा करके उनका भोजन करा रहे हैं और दूसरी ओर कैसी मनोदशा है हमारी। आज के समय पर नारी ही नारी का दुश्मन बन गई है। माँ जो सास के रूप में है वो बहू को ले जाकर अल्ट्रासाउंड कराकर विशेष रूप से ये पता कर रही है कि आने वाला बच्चा पुत्र है कि पुत्री है, और पुत्री है तो उसको वहीं समाप्त करवा रही है। अब मुझे अपने समाज को इस अभिशाप से मुक्त करना है, तभी ये हमारा गायन पूजन करना सफल है। ओम शांति। आज मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज विशेष अष्टमी के दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी के रूप में उनकी विशेष पूजा अर्चना, उनका गायन पूजन होता है। तो ये माँ का विशेष स्वरूप है और विशेष अष्टमी 8वें दिन, इसका भी विशेष कनेक्शन जो शास्त्रों के अनुसार दर्शाया गया है, और पिता परमात्मा भी विशेष कनेक्शन इसका दर्शा रहे हैं। तो शास्त्रों के अनुसार जो मान्यता है कि माँ महागौरी ने विशेष रूप से 8 वर्ष की आयु से पिता परमात्मा शिव को प्राप्त करने के लिए पूजा अर्चना तपस्या शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से वो एकदम शारीरिक रूप से निर्बल कमजोर हो गई और उनका शरीर काला पड़ गया। इतनी कठोर तपस्या उन्होंने की 8 वर्ष की आयु से, और बाद में उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर पिता परमात्मा शिव ने उन पर गंगा जल डाला, जिसके बाद गौर स्वरूप उनका प्रत्यक्ष हुआ। वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई, इसलिए उनको गौरी के रूप में भी याद किया जाता है। तो ये वो विशेष स्वरूप है जिसके शक्तिशाली स्वरूप के द्वारा शुंभ निशुंभ 2 असुरों का वध किया गया। जब देवताएं ऐसे असुरों से हार चुके थे तो इस स्वरूप का विशेष आह्वान किया और इस स्वरूप के द्वारा शुंभ निशुंभ का वध किया गया। ये वो विशेष शक्तिशाली स्वरूप है। तो कई सारे कनेक्शन इस विशेष स्वरूप से आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं, जो पिता परमात्मा वर्तमान समय हमें बता रहे हैं। तो ये वो माँ का स्वरूप है जो अल्पकाल की आयु से, बहुत छोटी आयु से ही पिता परमात्मा की प्राप्ति में, उनके श्रीमत अनुसार उनकी तपस्या में लीन है। अपने शरीर की सुध बुध भुला के ये वो दैवी कुल की आत्माएं हैं, ये वो दैवी शक्तियां हैं, नारी शक्ति जो पिता परमात्मा की तपस्या में लीन है अपने शरीर की सुध बुध भुलाकर। तो पिता परमात्मा इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इनको ज्ञान का गंगा जल प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा ये पुनः अपने गौर स्वरूप को प्राप्त करती हैं और अपने खोए हुए स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करती हैं। और इस खोए हुए स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने के आधार पर
विशेष आसुरी शक्तियां जिनके द्वारा दैवी कुल की आत्मा त्रस्त हो गई थी। तो ऐसे शुंभ निशुंभ आसुरी शक्तियों से ये दैवी स्वरूप देवी कुल की आत्माओं की रक्षा करता है। ज्ञान के गंगा जल के आधार पर, पिता परमात्मा की शक्तियों के आधार पर और अपनी त्याग तपस्या के बल के आधार पर। तो ये देवी शक्ति ने जहां एक और अपने तपस्या के बल पर अपने आप को श्याम से सुंदर बनाया, विकारों से मुक्त होकर, आसुरी शक्तियों से मुक्त होकर जहां स्वयं शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हुई, वहीं दूसरी ओर अनेक आत्माओं को भी इन आसुरी शक्तियों के विशेष प्रभाव से मुक्त किया और विशेष तपस्या में लीन होकर सर्व को पिता परमात्मा से कनेक्शन जुटा के सर्व को भी शक्तिशाली बनाने का विशेष पुरुषार्थ किया। और जहां 8 की बात आती है तो पिता परमात्मा दर्शा रहे हैं ऐसी आत्माएं जो पिता परमात्मा की तपस्या में लीन है, उनसे शक्तियां प्राप्त करती हैं, तो वो आत्माएं 8 जन्म सतयुग में जाकर राजघराने में राज्य करती हैं। वो 8 जन्म विशेष स्वराज्य अधिकारी बनती हैं। तो ये विशेष माँ का स्वरूप है जिसका हम गायन पूजन आज के दिवस पर कर रहे हैं। तो पिता परमात्मा ये रहस्य बता रहे हैं कि बच्चे, अब आप पिता परमात्मा की याद में इस तपस्या में लीन रहो, परमात्मा शक्तियों के द्वारा अपने विकारों की वजह से हुए काले रंग से मुक्त होकर आसुरी शक्तियों का विनाश कर दैवी गुणों को जागृत करके फिर से अपने सुंदर स्वरूप को प्राप्त करो परमात्मा श्रीमत के आधार पर। ये आज के दिवस की विशेष लक्ष्य जो पिता परमात्मा हमें दे रहे हैं। और माँ के हाथ में विशेष त्रिशूल दर्शाया है, डमरू दर्शाया है, तो ये वो ज्ञान का डमरू है जो पिता परमात्मा के ज्ञान को मन बुद्धि में धारण करके अनेक आत्माओं तक पहुंचाने का दिव्य कर्तव्य ये विशेष दैवी शक्तियां करती हैं। और त्रिशूल मन त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, ऐसा विशेष स्वरूप इन आत्माओं का होता है। ऐसे शक्तिशाली स्वरूप के आधार पर जो आत्माएं स्वयं अपनी बुराइयों से मुक्त होकर अपनी कालिमा को त्याग कर अपने देवत्व को जागृत करती हैं, वो अनेक आत्माओं के लिए कल्याणकारी बन जाती हैं, अनेक आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली बन जाती हैं, अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली बन जाती हैं। तो अब मुझे ये विशेष कर्तव्य, विशेष संस्कार अपने मन बुद्धि में धारण करने हैं आज के विशेष दिवस पर। और विशेष अष्टमी पर कन्याओं को भोजन कराया जाता है, ऐसी मान्यता है। तो आप सोचिए, वंडरफुल राज समाया हुआ है इसमें कि मुझे कन्याओं का मान सम्मान माँ के स्वरूप में करना है। वो ये पवित्र आत्माएं हैं जो पिता परमात्मा से शक्तियां लेकर अनेक आत्माओं का कल्याण कर रही हैं। तो आज के दिन पर विशेष एक और दृढ़ संकल्प करना है कि अब मुझे अगर वास्तव में माँ से प्यार है, वास्तव में महागौरी से प्यार है, वास्तव में अगर मैं अष्टमी पे कन्या भोजन कराता हूँ, तो अब मुझे आज से कन्या भ्रूण हत्या और सेक्स डिटर्मिनेशन, इसके अगेंस्ट में मुझे कार्य करना है। अगर मैं समाज में इतना कार्य नहीं कर सकता तो कम से कम इतना तो कार्य कर सकता हूं कि मेरे घर में अगर जो भी आत्मा आ रही है, मुझे उसका खुशी खुशी स्वागत करना है। मुझे उसको इस दुनिया से आने में रोकना नहीं है। मुझे इस विशेष अभिशाप के अगेंस्ट कार्य करना है। कैसी विडंबना है, एक ओर हम कन्याओं को इकट्ठा करके उनका भोजन करा रहे हैं और दूसरी ओर कैसी मनोदशा है हमारी। आज के समय पर नारी ही नारी का दुश्मन बन गई है। माँ जो सास के रूप में है, वो बहू को ले जाकर अल्ट्रासाउंड कराकर विशेष रूप से ये पता कर रही है कि आने वाला बच्चा पुत्र है कि पुत्री है, और पुत्री है तो उसको वहीं समाप्त करवा रही है।
अब मुझे अपने समाज को इस अभिशाप से मुक्त करना है, तभी ये हमारा गायन पूजन करना सफल है। तो हम सभी दृढ़ संकल्प लें कि कम से कम मुझे अपने घरों को तो इस अभिशाप से मुक्त करना है। एक एक अगर अपने आप को पक्का मजबूत करे, दृढ़ संकल्प करे, तो ये समाज में लहर फैलेगी और ये समाज नारी शक्ति को रिसीव करने के लिए एक अच्छी स्थान बन जाएगा। अपने मन बुद्धि से ये भेदभाव को मुझे समाप्त करना है, तभी ये माँ के स्वरूप के गायन पूजन करने का फल मुझे मिलने वाला है। तो आप सबको हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है, आप आए समझें किस प्रकार से पिता परमात्मा ये ज्ञान का गंगा जल सर्व आत्माओं को दे रहे हैं। एक एक आत्माओं को ज्ञान गंगा बनाकर अनेक आत्माओं का कल्याण करने के निमित्त बना रहे हैं। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपका आने वाला समय मंगलकारी हो। आप समाज के लिए, देश के लिए विशेष से विशेष कर्तव्य करने के निमित्त बने। तो बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर, मैं आत्मा चमकता हुआ दिव्य सितारा, परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों के आधार पर अपनी सर्व प्रकार की बुराइयों से मुक्त मैं आत्मा अपने शक्तिशाली स्वरूप के द्वारा अपनी सर्व कमी कमजोरियों का नाश कर अपने दैवी संस्कारों का उदय मन बुद्धि के स्तर पर कर रहा हूं। पिता परमात्मा मुझे वर्तमान समय विशेष कल्याणकारी श्रीमत दे रहे हैं, जिसके आधार पर मैं आत्मा अनेकों का कल्याण करने के निमित्त बन गई हूं। अब मुझे सर्व प्रकार के भेदभावों से मुक्त होकर सर्व के प्रति शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं मन बुद्धि पर रखनी है। सर्व के प्रति कल्याण की भावना, मुझे मन बुद्धि से सर्व आश्रय संस्कारों का विनाश करना है। देखें परमात्मा शक्तियां मुझ पर बरस रही हैं। ये शक्तिशाली किरणें मुझे निरंतर इस आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणाएं दे रही हैं। तो देखें अपने आप को, मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर विराजमान, परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न, सर्व प्रकार की बुराइयों से मुक्त चमकता हुआ तेजस्वी सितारा। ओम शांति।